हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्यूरिंग मशीन के बारे में बताया था। ट्यूरिंग मशीन का रिप्रेजेंटेशन, ट्यूरिंग मशीन का आईडी, ट्यूरिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। और रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि देयर आर टू वे बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट ए ट्यूरिंग मशीन। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिशन टेबल, सेकंड वन इज़ ट्रांजिशन डायग्राम। ये मैंने बता दिया था। टू आई विल फोकस ऑन हाउ टू डिज़ाइन ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन के डिज़ाइन के लिए स्टेप्स जो हैं, ट्यूरिंग मशीन के डिज़ाइन के लिए जो स्टेप्स हैं वो मैं पहले डिस्कस करूँगा। उसके बाद कोई एग्जांपल लेके आपको बताएंगे हम। तो ऐसे जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ट्यूरिंग मशीन के डिज़ाइन में, वो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव इन स्कैनिंग ए सिंबल बाय रीड राइट हेड इज़ टू नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर। द मशीन मस्ट रिमेंबर द पास्ट सिंबल स्कैन। द ट्यूरिंग मशीन कैन रिमेंबर दिस बाय गोइंग टू द नेक्स्ट यूनिक स्टेट। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन हो, उसके अंदर स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। और ट्यूरिंग मशीन में तो स्टेट को और भी ज़्यादा पावर दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी है कि आप पास्ट में कौन सा सिंबल स्कैन किए हैं, फ्यूचर में क्या करना है, ये सारी चीज़ें स्टेट के थ्रू हम रिमेंबर करते हैं। और दूसरी चीज़, ट्यूरिंग मशीन में जो इनपुट टेप से रिगार्डिंग रीडिंग हेड है, वो रीडिंग राइटिंग दोनों कैपेबिलिटी रखता है। इससे और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। डिज़ाइन में एक बात और ध्यान रखनी रहती है कि स्टेट मिनिमम चाहिए। जितना कम से कम स्टेट रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट यूज़ करके करना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है, डिज़ाइन ए ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज ऑल स्ट्रिंग कंसिडरिंग इवन नंबर ऑफ वंस। तो उसमें इवन नंबर ऑफ वन होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो इसमें सिर्फ स्कैनिंग की बात है, आउटपुट का कोई जिक्र नहीं है। जब कभी आउटपुट का जिक्र होता है तो थोड़ा सा कि मतलब जब इनपुट एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट की बात करते हैं तो थोड़ा सा और टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही आसान है, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा केवल रिकॉग्नाइज करना है। द कंस्ट्रक्शन इज़ मेड बाय डिफाइनिंग मूव्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो कोई भी मशीन बनानी है तो उसमें मेन ट्रांजिशन रूल डिस्क्राइब करना ही मेन एस्पेक्ट होता है। हाउ मशीन इज ट्रांजिटिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन, ये चीज़ मेन होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो इनिशियल स्टेट सपोज करना। वो देखिए यहाँ पे लिया गया है, Q1 इज़ द इनिशियल स्टेट। EM इंटर्स स्टेट Q2 ऑन स्कैनिंग 1 एंड राइट B। उसके जगह पे B लिख देगा, क्योंकि आउटपुट का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, केवल बस स्कैन करना, रिमेंबर करना है इन विच स्टेट यू आर मशीन इज़ प्रेजेंट। तो Q1 फर्स्ट वन जैसे ही पढ़ा उसने स्टेट अपना चेंज किया Q2, और फिर उसके बाद Q2 स्टेट में 1 को स्कैन करेगा तो इंटर्स अगेन Q1 एंड राइट B। अब आप देखिए ये Q1 Q2 क्या बता रहे हैं। वेन एवर मशीन इज़ इन Q1 स्टेट इट मीन्स नंबर ऑफ वंस स्कैंड इज़ इवन नंबर, वो इवन नंबर है। और Q2 में है जब, देन नंबर ऑफ वंस स्कैंड इज़ ऑड नंबर। सिंस मशीन इज स्टार्टिंग विथ इनिशियल स्टेट Q1, देन नंबर ऑफ वंस स्कैंड इज 0। कितने वन स्कैन किया है? सिर्फ 0 स्कैन, एक भी वन नहीं स्कैन किया, मतलब नंबर ऑफ वन स्कैंड इज 0 एंड 0 इज इवन नंबर। अगेन व्हेन वी स्कैन फर्स्ट वन, देन number of ones scanned is 1, that is odd number, so machine must be in odd state, that is Q2. When it scanned one more one, then number of ones scanned will be 2, that is even number, then machine must be in even state, that is Q1 state. So
machine is just transiting from one state to another state, that is from odd state to even state to odd state. By doing so we can design required Turing machine. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बट वी हैव टू राइट ट्रांजिशन फंक्शन फॉर दिस. तो चूँकि इसमें कुछ रिमेंबर बस ये करना है कि नंबर ऑफ वंस कितने स्कैन हुए हैं, बैक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. सो देयर इज नो नीड टू मूव टू हेड इन लेफ्ट डायरेक्शन, ओनली जस्ट गो इन राइट डायरेक्शन. सो व्हेन इट इज़ स्कैनिंग फर्स्ट वन इन Q1 स्टेट, देन वी नीड डेल्टा Q1 इज इक्वल टू, ये Q2 स्टेट में जा रहा है और चूँकि 1 की जगह पे ब्लैंक लिख रहा है और राइट मूवमेंट है. सो वेरी सिंपल टू राइट ट्रांजिशन फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर मूव. अगेन इन Q2 स्टेट व्हेन इट स्कैन फर्स्ट वन when it scan 1, then it again reach into Q1 state and write B in place of current input symbol, that is 1, and moves in right direction. So only we have need of two particular state, Q1 and Q2, and finally after when all ones have been scanned, it will be either Q1 state or Q2 state. So write just delta Q1. अब Q1 आपका इवन स्टेट है, ये बताया गया है. तो Q1 अब जब सारे 1 स्कैन होंगे तो अल्टीमेटली ब्लैंक पढ़ने को मिलेगा उसको. तो क्योंकि राइट सारे 1 जब ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर स्कैनिंग राइट मोस्ट 1, देन राइट मोस्ट 1, नेक्स्ट सिंबल विल बी ब्लैंक. सो it will get blank symbol to scan in Q1 state, and just we send it, we transit the machine in one of the final state. Let us it is Q3, and write in place of blank, and Q3 declare final state, and don't write any transition function for Q3. So machine will be, whenever machine will be in Q3 state, then string will be accepted and number of ones will be even. When suppose that you have a string which have 3 ones, then machine after scanning third one, machine will be in Q2 state and it get to scan B, and don't write for this any transition function, means it is equal to 5. So machine will halt in Q2 state, that is non-final state. So string will be invalid, and same way for Q3 blank is equal to also 5. कोई भी ट्रांजिशन फंक्शन, इवन दैट फॉर Q3 1, Q3 2, Q3 1 आल्सो 5. Q3 स्टेट में 1 तो मिलेगा भी नहीं, इमीडिएट B मिलेगा और बाकी कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. ये भी आप नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो अंडरस्टूड है कि ये दिस वैल्यू इज़ 5. जब आप नहीं लिखते हैं तो 5 ही माना जाता है. तो ओनली बाई 3 ट्रांजिशन रूल्स वी कैन गेट रिक्वायर्ड ट्यूरिंग मशीन विच विल डू रिक्वायर्ड जॉब. तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था. हालांकि मैंने इसमें देखिए फाइनल स्टेट Q1 को ही बना रखा है. नंबर ऑफ स्टेट चूँकि मिनिमम रखना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं कि Q1 के लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन, Q1 ब्लैंक के लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो रुक जाएगा. Q1 को आप फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए तो 2 ही स्टेट में भी काम चल जाएगा. जैसे जो मैंने Q3 में पहुंचाया है, Q3 में ना पहुंचा के Q1 में ही रखिए और मशीन जो है आपका फाइनल स्टेट में रुकेगा. Q1 फाइनल स्टेट. तो यहाँ पे 2 ही ट्रांजिशन रूल लिखे गए हैं, तो इन दोनों ट्रांजिशन रूल की मदद से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था.
कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो आपके एक्सरसाइज के लिए हैं। डिज़ाइन ए ट्यूरिंग मशीन ओवर 1B, मतलब 2 इनपुट अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं 1 और B, विच कैन कंप्यूट कॉन्केटनेशन फंक्शन ओवर 1 if a pair of words W1 W2 is input, the output has to be W1 W2। तो जो ये क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्केटनेशन के लिए दिया गया है। तो व्हेन वी राइट टू डिफरेंट स्ट्रिंग इन इनपुट टेप, देन वी विल यूज सेपरेटर फॉर टू सेपरेट दीज टू स्ट्रिंग। सपोज डैट W1 इज, एक्चुअल में सारी स्ट्रिंग जो हैं वो W1 की बनी हुई हैं। अगर सपोज डैट W1 इज इक्वल टू 11 है और W2 इज इक्वल टू 111 है, तो then we will input these two string in this way by separating small b, that is blank symbol. What we have to do actually we have to just make this b as 1 and just read all the ones after b and write modified value as 1 all the ones। तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपकी स्ट्रिंग में कॉन्केटनेट करके 5 1 मिलने चाहिए, लेकिन मिलेगा कितना, 6 1 मिलेगा। देन वी हैव टू लेस 1 1, आपको 1 1 कम करना रहेगा। तो उसके लिए स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जैसे Q1 स्टेट में अगर इस 1 को पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाइए और मॉडिफाइंग वैल्यू Q1 1 ही रखिए, इसको भी Q1 में तब पढ़ेंगे। लेकिन Q1 स्टेट में जब ब्लैंक पढ़ने को मिलेगा तो टू डिस्टिंग्विश दिस B एंड दिस B वी चेंज द स्टेट। तो Q2 स्टेट में, अब ये Q1 स्टेट में इसको भी पढ़ा ब्लैंक को, लेकिन स्विच कर दिया Q2 स्टेट में। Q2 स्टेट में जितने भी 1 पढ़ने को मिल रहे हैं Q2 स्टेट में पढ़ते जाइए, स्टेट डोंट चेंज। और Q2 स्टेट में जब ब्लैंक को पढ़ने को मिलेगा तो उस ब्लैंक को आप पढ़ने के बाद लेफ़्ट में मूव कर जाइए और स्टेट चेंज कर दीजिए। तो Q3, आप Q3 स्टेट में, ये Q2 स्टेट में ही ब्लैंक को पढ़ रहे हैं, इस ब्लैंक को, लेकिन जब इस लेफ़्ट में जाके आप फिर 1 को पढ़ेंगे तो Q3 स्टेट में पढ़िए और Q3 को कर दीजिए फाइनल। और इस Q3 1 को आप कर दीजिए ब्लैंक, 1 को ब्लैंक कर दीजिए और मूव करा दीजिए राइट में, लेफ़्ट में मत कराइए। लेफ़्ट में कराएंगे तो फिर सारे 1 जो है B बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत, और Q3 के लिए फिर Q3 स्टेट में B पढ़ने मिलेगा, जिसके लिए कोई ट्रांजिशन रूल मत लिखिए, मशीन मतलब हाल्ट करा दीजिए, हाल्ट कर जाएगी, स्ट्रिंग आपकी कॉन्केटनेट हो जाएगी। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप Q1 स्टेट में 1 को पढ़े, इस 1 को, और 1 ही लिख दिया और स्टेट भी नहीं चेंज किया। फिर इस 1 को पढ़ा, स्टेट नहीं चेंज किया, ना ही स्टेट, जब एक बार लिख दिया तो अब जो लिख दिया वही काम करेगा। चूँकि Q1 स्टेट में 1 को पढ़ रहे हैं तो स्टेट एक बार अगर नहीं चेंज किया तो फॉर एवरी टाइम इट विल नॉट चेंज द स्टेट एंड बिहेव सेम एज अर्लियर वन डन, तो वही चीज़ होगी। लेकिन Q1 स्टेट में B एक दूसरे तरह का सिंबल पढ़ने मिल रहा है, तो आप कुछ नया करा सकते हैं। अब अगर स्टेट नहीं चेंज करते तो प्रॉब्लम क्या आती, Q1 स्टेट में इस ब्लैंक को पढ़ने बाद अगर स्टेट नहीं चेंज कराते तो सारे 1 को Q1 स्टेट में पढ़ता, वही प्रीवियस ट्रांजिशन रूल को यूज़ करते हुए, और Q1 स्टेट में B को पढ़ता, लास्ट में फिर B पढ़ने मिल जाता और फॉर एवर ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता, कभी आपकी मशीन हाल्ट ही नहीं करती। तो इसीलिए स्टेट को चेंज कराना ज़रूरी पड़ गया टू डिस्टिंग्विश दिस B and this B. These two B even represented by same symbol, that is small b, but have different significance because this B is after W1 and this B is after W2. So to distinguish we are using, we have used different state while we are reading these B's. So
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये इस बी को आपने पढ़ा और 1 बना दिया, ठीक है, इस बी को पढ़ा 1 बना दिया, और इस 1 को पढ़ा तो भी 1 1 सब 1 1 पढ़ते चले जा रहे हैं और उसके जब 1 लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन जब इस बी को पढ़ा तो चूँकि यहीं पे स्टेट चेंज हो गया है इस 1 बी को पढ़ने के बाद, तो एवरी वन दीज वन इज़ मतलब W2 every one of W2 is read in state Q2 other than Q1, so we can change when where we have need. Then after reading last one of the W2 it will read B, and we read B in Q2 state। तो Q2 स्टेट में B को पढ़ेंगे। तो अब हमें चूँकि पता है कि 5B 5 1 है, 5 हमारे आउटपुट में 5 1 आने चाहिए। तो ये करेगा क्या कि इस B को पढ़ने के बाद ये पता चल गया कि W2 ख़त्म हो गया, W2 हमारा एंड हो गया। तो लास्ट सिंबल इस B के पहले जो सिंबल पढ़े थे वो W2 का लास्ट कैरेक्टर था। तो उस ब्लैंक को ब्लैंक, इस ब्लैंक को ब्लैंक रहने दीजिए और आप लेफ़्ट में मूव कर जाइए और चेंज करिए स्टेट। चेंज करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि Q2 स्टेट में इस 1 को पढ़ते आए हैं। तो अगर स्टेट नहीं चेंज करेंगे तो Q2 स्टेट में इस 1 को पढ़ेगा और फिर उसके जगह 1 लिख के फिर B को पढ़ने चला जाएगा। तो ये लूप बन जाएगा, 1 पढ़ेगा फिर B पढ़ेगा, B पढ़ेगा फिर 1 पढ़ेगा, इसी लूप में चलता रहेगा, फिर इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे स्टेट चेंज कर दिए इस B को पढ़ने के बाद। अब अनदर स्टेट में इस 1 को पढ़ रहा है तो वी कैन परफॉर्म डिफरेंट जॉब। तो वाइल वी आर रीडिंग 1 इन Q3 स्टेट, इट मीन्स दिस इज लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द W2। सो वाइल वी आर रीडिंग 1 वी विल change it into B so that we can reduce number of 1 by 1 and movements put in right direction so that it can read B in Q3 state। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे फिर Q3 स्टेट में 1 पढ़ने को पड़ेगा। तो वही सेम जो परफॉर्म यहाँ पे किया वही कर देगा। तो 1 के बजाय 2 1 कम हो जाएंगे और इसी तरह के सारे 1 को B कर देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि लेफ़्ट में चलता चला जाएगा। तो इस वजह से आप लेफ़्ट के बजाय राइट मूवमेंट कराइए और Q3 स्टेट में B को आप उसके लिए कोई ट्रांजिशन फंक्शन मत लिखिए, स्टॉप कर जाएगा। सो वी नीड ट्रांजिशन रूल डेल्टा Q1 1 इज इक्वल टू Q1 राइट, Q1 1 राइट, मतलब 1 को 1 लिख रहा है, राइट में जा रहा है और सारे 1 पढ़ लिए गए, W1 के सारे 1 पढ़ लेगा इसी से। फिर Q1 स्टेट में B पढ़ने को मिलेगा, दिस इज इक्वल टू Q2 और 1 B को आपको 1 करना है, राइट में जाना है। Q2 स्टेट में W2 का 1 पढ़ना शुरू करेगा। सो डेल्टा Q2 1 इज इक्वल टू Q2 1 राइट डायरेक्शन। फिर लास्ट 1 पढ़ने के बाद इसको ब्लैंक पढ़ने को मिलेगा, तो Q2 स्टेट में B पढ़ने को मिलेगा, राइट। Q3 स्टेट चेंज हो जाएगा और 1 के जगह पे B के जगह पे B रखेगा बट लेफ़्ट मूवमेंट रहेगा और राइट मोस्ट 1 ऑफ W2 रीड करने को मिलेगा इसको Q3 स्टेट में। तो Q3 1 और उसकी जगह पे 1 के जगह पे ब्लैंक करेगा, स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। Q3 1 की जगह ब्लैंक और राइट मूवमेंट करा देगा और उसको ब्लैंक पढ़ने मिलेगा बट Q3 स्टेट में ब्लैंक पढ़ने के लिए कोई ट्रांजिशन रूल नहीं है। सो मशीन विल हाल्ट एंड Q3 विल बी आवर फाइनल स्टेट। सो रिक्वायर्ड ट्यूरिंग मशीन वी कैन डिज़ाइन इन दिस वे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी इसमें
वो यही थी कि आप देख रहे हैं कि स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। स्टेट हमें चेंज करने पड़ते हैं, स्टेट के थ्रू हम रिमेंबर करते हैं क्या पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इस तरह की बातें आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो लैंडमार्क अपने दिमाग में ट्यूरिंग मशीन को के अंदर इनबिल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने रेफ़र किया है KLP मिश्रा में 7.6 या 8.6 करके है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूरिंग मशीन है जिसमें 1 to the power n, 2 to the power n, 3 to the power n को हमें लिए डिज़ाइन करना है। तो 1 to the power n, 2 to the power n, 3 to the power n आप प्रूव भी कर चुके हैं कि दिस इज़ नॉट ए नाइदर दिस इज़ रेगुलर लैंग्वेज नॉट इट इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। सो दिस विल बी फ्रेज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज which will be accepted by Turing machine. Even that this can be accepted by 2-stack PD also. तो ट्यूरिंग मशीन लेकिन डिज़ाइन करना है तो एक इसका स्ट्रिंग आप लेके माइंड सेट करेंगे कि कैसे कैसे करना है। तो 11, 22, 33 लिया गया है और इस स्ट्रिंग को आपको प्रोसेस करना है। इस स्ट्रिंग के बेसिस पे डिज़ाइन करना है, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इसी में आ जाएंगी। तो Q1 स्टेट में स्टेप्स इसने लिखे हैं कि Q1 स्टेट अगर इनिशियल स्टेट है तो लिखा है प्रोसीजर द रीड राइट हेड स्कैन द लेफ्ट मोस्ट वन, रिप्लेस 1 बाई ब्लैंक एंड मूव टू द राइट यम इंटर्स Q2 स्टेट। मतलब पहला 1 पढ़ने के बाद उसकी जगह पे ब्लैंक लिख देगा। ये स्ट्रिंग जो आपकी है 1 1 2 2 3 3, तो फर्स्ट 1 को पढ़ने के बाद ब्लैंक कर देगा लेकिन राइट डायरेक्शन में चला जाएगा। Q2 स्टेट में 1 को पढ़ेगा तो वो उसको केवल पढ़ना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन Q2 स्टेट में रिमेनिंग 1 को पढ़ता वो बस चला जाएगा और कुछ करेगा नहीं। लेकिन तभी वो Q2 स्टेट में 2 को पढ़ने को पा रहा है, मतलब स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। तो Q2 स्टेट में लेफ्ट मोस्ट 2 को पढ़ रहा है तो उसको ब्लैंक कर दिया। उसके बाद मशीन Q3 स्टेट में पहुंच जा रही है। Q3 स्टेट में रिमेनिंग 2 को पढ़ के केवल पास करना है और Q3 स्टेट में ब्लैंक पढ़ने मिलेगा तो उसको फिर 3 पढ़ने मिलेगा तो उसको हम ब्लैंक कर देंगे और मशीन जो है Q4 स्टेट में इंटर कर जाएगा। आफ्टर स्कैनिंग द राइट मोस्ट 3 जब वो रीड करेगा द रीड राइट हेड मूव्स टू द लेफ्ट। तो मेन चीज़ क्या था कि लेफ्ट मोस्ट 3 को पढ़ा और उसको B से ब्लैंक कर दिया और उसके बाद राइट मोस्ट 3 को पढ़ने के बाद ये लेफ्ट में मूव कर जाएगा। लेकिन हाउ यू विल गेट दैट इट इज़ राइट मोस्ट 3। तो राइट मोस्ट 3 Q3 स्टेट में ही पढ़ रहा है, Q4 स्टेट में, Q3 में तो पहला 3 पढ़ रहा है, Q4 स्टेट में सारे मतलब रिमेनिंग 3 को पढ़ेगा। तो कैसे पता चलेगा हाउ वी विल गेट दैट इट इज़ राइट मोस्ट 3, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये ऐसे पता चलेगा Q3 स्टेट में सारे 3 को पढ़ते पढ़ते अल्टीमेटली ब्लैंक ज़रूर मिलेगा उसको। तो वाइल इट विल रीड B इन Q4 स्टेट, मतलब फर्स्ट B in Q4 state, then it means previous symbol scanned will be left right most 3, ये पता चल जाएगा उसको। और उसके बाद वो लेफ्ट में, यानी कि आपको ब्लैंक पढ़ना ही पड़ेगा, ब्लैंक पढ़ के ही हम लेफ्ट में फिर जा पाएंगे। द रीड राइट हेड मूव्स टू द लेफ्ट अंटिल इट फाइंड्स द लेफ्ट मोस्ट 1। तो पूरा प्रोसेस ये है कि ये इस तरीके से हो रहा है, कहानी पूरी है कि जैसे छोटी बच्चे को भी अगर किसी को कह दिया जाए कि ये 3 स्क्वायर दे दिए गए हैं और 3 सर्कल दे दिए गए हैं और 3 ट्रायंगल दे दिए गए हैं
और कहा गया पता कर देखिए ये तीनों चीज़ें स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल सेम नंबर में है कि नहीं, मतलब इनकी संख्या एक ही है कि अलग अलग है। तो आपने क्या किया, पहला और गिनती नहीं आती है तो आप बिना गिनती के कर सकते हैं काम। पहला स्क्वायर उठाया, उसको हटा दिया, फिर बाकी को छोड़ दिया। दूसरा इसको पहला सर्कल, एक सर्कल उठा के, फिर एक ट्रायंगल उठा के, फिर दूसरे राउंड में आप एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, फिर थर्ड राउंड में इसको इसको इसको। अब आप देखें कि आपके पास कोई शेप नहीं बचा है, तो मतलब सेम नंबर में। सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे ली जा रही है कि पहले राउंड में गया, ये ब्लैंक 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 बनाया और यहाँ पे जाके पता चला कि हम एंड है ब्लैंक। जब ये वाला ब्लैंक पढ़ा तो उसको पता चल गया, Q4 स्टेट में ब्लैंक पढ़ा तो पता चल गया कि ब्लैंक है। अब वो Q4 स्टेट में ब्लैंक पढ़ने के बाद आप स्टेट एक बार फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐसे चेंज होगा, चाहे आप यहीं पे चेंज कर लीजिए, चाहे लास्ट में जाके चेंज करिए। मतलब लेफ़्ट मूवमेंट भी स्टार्ट करना है सेकंड राउंड के लिए, जब आप फिर यहाँ पहुँचेंगे तब सेकंड राउंड शुरू होगा। तो अगर Q4 स्टेट में अगर ब्लैंक को आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और Q4 स्टेट में इस ब्लैंक को पढ़ने के बाद आप स्टेट अगर नहीं चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी। अब या तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे करिए। अब Q4 स्टेट में B पढ़ने के बाद अगर आप Q5 कर लेते हैं तो Q5 स्टेट में इन सारे सिंबल को पढ़ते चले जाइए। और Q5 में चूँकि आपको ब्लैंक पढ़ने को मिलेगा तो पहले यहाँ ब्लैंक एक मिल जाएगा पढ़ने को, फिर यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा, फिर यहाँ ब्लैंक मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी स्टेट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब इस ब्लैंक को आप पढ़ेंगे तो फिर अगेन मान लीजिए यहाँ Q6 कर देते हैं, यहाँ पे Q7 कर देते हैं, यहाँ Q8 कर देते हैं, और रिड्यूस भी कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट। जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो अगर इस स्टेट में Q6, Q7, Q8 स्टेट में ब्लैंक को पढ़ रहे हैं तो मतलब ये है कि आप लेफ़्ट से पहला ब्लैंक जो है वो पढ़ रहे हैं। आप उसको पढ़ने के बाद राइट मूव करा दीजिए और स्टेट फिर लूप, आप स्टार्टिंग पोजीशन पहुंच गए तो फिर Q1 स्टेट कर दीजिए। फिर ये Q1 स्टेट में पूरी प्रक्रिया वो पढ़ेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि बीच में उसको ब्लैंक पढ़ने मिलेगा। तो ब्लैंक जब भी पढ़ने मिलेगा तो Q2B या Q3B इस स्टेट में ब्लैंक पढ़ने मिलता है तो स्टेट आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेट तो ऑलरेडी Q1, Q2, Q3 हो रहा है। बस B पढ़िए और B को रहने दीजिए, B को B ही रहने दीजिए। और इस तरह से ये एक लूप कंप्लीट होगा। फिर एक लूप कंप्लीट होने मतलब एक बार इधर गए, एक बार इधर गए, फिर आप इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं। तो हर एक राउंड में हर एक वन आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1, 2, 3 सारे जो हैं ब्लैंक बन जाएंगे। और ब्लैंक जब सारे बन जाएंगे तो आप अगर यहाँ पे फर्स्ट 3 पढ़ने के, ये जो 3 है इस 3 को पढ़ने के बाद ब्लैंक पे जा रहे हैं, 3 पढ़ने के बाद ब्लैंक अगर मिल रहा है और फिर अगर आप राइट टर्न किए, लेफ़्ट टर्न किए और फिर आपको ब्लैंक पढ़ने को मिला तो उसी पे आप स्टेट ऐसा रखिए कि उसके लिए कोई डिफ़ाइन ना हो, कोई ट्रांजिशन रूल डिफ़ाइन ना हो, मशीन हाल्ट हो जाए। क्योंकि जब लास्ट राउंड में जाएंगे तो अभी जैसे फर्स्ट राउंड में गए तो यहाँ पे 3 पढ़ने मिल गया, लेकिन लास्ट राउंड में क्या होगा कि ब्लैंक पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 3 पढ़ने को मिलेगा, 3 नहीं पढ़ने को मिलेगा तो ब्लैंक मिलेगा। अब ब्लैंक वही हमारे काम की चीज़ रहेगी डिस्टिंग्विश करने के लिए कि लेफ़्ट टर्न जैसे ही राइट जा रहे थे, राइट के बाद जैसे लेफ़्ट टर्न किए, हमको 1, 2, 3 के अलावा कोई अनदर सिंबल मिल गया तो वो हमारे लिए एक रिमार्क हो जाएगा। और उसके लिए आप ट्रांजिशन फंक्शन मत लिखिए, हाल्ट कर जाइए। हाल्ट कर जाएंगे तो मशीन अगर फाइनल स्टेट में हाल्ट करती है तो हमारा स्ट्रिंग
एक्सेप्टेबल रहेगा। लेकिन Q2 स्टेट के बाद Q2 पढ़ने के बाद 3 पढ़ने मिलता है, तो ये कई स्विचिंग इसमें होंगी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।